Dear students, welcome to 101.5 FM ആകാശവാണി കണ്ണൂർ. പഠിച്ചു മുന്നേറാ, രസിച്ചു മുന്നേറാ, ഈ സമയവഴിയിലൂടെ റേഡിയോ ടീച്ചർ, റേഡിയോ ടീച്ചർ. ആശയം ആവിഷ്കാരം PV പ്രശാന്ത് കുമാർ. Dear students, 2024 മാർച്ചിൽ SSLC പരീക്ഷ എഴുതുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വിജയാശംസകൾ. ഉയർന്ന മാർക്കിലേക്ക് ആകാശവാണിയുടെ ഒരു വഴികാട്ടിയാണ് രാത്രി 8 മണിക്കുള്ള റേഡിയോ ടീച്ചർ പ്രക്ഷേപണ പരമ്പര. ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ട് പഠിക്കുക. റേഡിയോ ടീച്ചർ, Let us start. റേഡിയോ ടീച്ചർ, റേഡിയോ ടീച്ചർ. ഇതാ ക്വിസ് മാസ്റ്ററായ ടീച്ചർ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ഒപ്പം വിവിധ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും ക്വിസിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയ ടീം അംഗങ്ങളായ 10ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളും. मेरा नाम राजेश कुमार, अलियावर CHM हायर सेकेंडरी स्कूल के अध्यापक हूँ. तो आपका परिचय. टीम ए. मेरा नाम जुगल किशोर वी सुजित. मेरा नाम देवांश प्रसाद. हम दोनों कैचेस तुकनाड़ी में. टीम बी. मेरा नाम फातिमा फरहाना. मेरा नाम आयशा फरसाना. हम दोनों इरिटी हायर सेकेंडरी स्कूल में. टीम सी. मेरा नाम अभ्युदा. मेरा नाम अनन्या और हम दोनों वेंगाड़ EK नायनार स्मारका गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में. टीम डी. मेरा नाम फातिमतुल निदा. मेरा नाम फातिमा. हम दोनों KPC HSS पठानोर में. टीम ई. मेरा नाम संकीर्तना. मेरा नाम अनामिका और हम कड़मपुर हायर सेकेंडरी स्कूल से आ रहे हैं. तो बच्चों, आज के प्रश्नोत्तरी हम शुरू करेंगे. रेडियो टीचर. बच्चों, हम दूसरी इकाई की ओर जाएंगे. दूसरी इकाई में 2 पाठ के दोनों फिल्म से संबंधित है ना. तो हम इस फिल्मी दुनिया से गुजरे. पहला पाठ है अयाम कलाम के बखाने. ये एक फिल्मी लेख है. फिल्मी लेख. तो मेरा पहला प्रश्न टीम बी के लिए, अयाम कलाम के बखाने फिल्मी लेख किसने लिखी है? मिहिर पांडे. मिहिर पांडे. बहुत अच्छा. अगला सवाल टीम सी के लिए, अयाम कलाम फिल्म उसका निर्देशक कौन है? नील माधव पांडे. नील माधव पांडे. ठीक है. तो अगला सवाल टीम डी के लिए, वो फिल्म भी उन्हीं विलोमों के बारे में बात करती है. वो फिल्म भी उन्हीं विलोमों के बारे में बात करती है जिससे मेरे बचपन के सारे किस्से बने हैं. जिससे मेरे बचपन के सारे किस्से बने हैं. ये किसने कहा है? मिहिर. मिहिर पांडे ने कहा है. ठीक है. अगला सवाल टीम ई के लिए, फिल्म में ऐसे 2 विलोमी चरित्र वाले बच्चे हैं. वे बच्चे कौन कौन हैं? कलाम और रणविजय. कलाम और रणविजय. बहुत अच्छा. ठीक है. अगला सवाल टीम ई के लिए है, मान ले आपके स्कूल में अयाम कलाम फिल्म का प्रदर्शन होने वाला है. तो उसके लिए एक पोस्टर बनाना है. उसका दायित्व आपको है. तो आप किस प्रकार का पोस्टर तैयार करेंगे? स्कूल का नाम, हाँ. टाइटल, नाम बताइए. मशहूर फिल्म लेखक नील माधव पांडा की अयाम कलाम फिल्म की प्रदर्शन, आयोजन हिंदी मंच, निदेशक नील माधव पांडे. निदेशक नील माधव पांडा, उद्घाटक का नाम, स्थान, तारीख, समय. ठीक है. ज्यादा नहीं लिखना. ये पोस्टर है ना, पोस्टर में संक्षिप्तता होनी चाहिए. संक्षिप्तता बाकी की तरह नहीं लिखना है. संक्षिप्त होकर ऐसा ही बिंदुएं ही लिखना है. ठीक है. तो पहले हम लिखेंगे, आइए मजा लूटिए. आइए मजा लूटिए. आइए देखिए हाँ. मजा लूटिए. नील माधव पांडे की अयाम कलाम, है ना. स्थान, समय, तारीख 3 चाहिए. स्थान ABC स्कूल, समय जो भी समय लिखे और तारीख भी लिखे. और अंत में हिंदी मंच और कुछ भी लिख सकता है. ये प्रदर्शनी कौन चलाता है उसका नाम. ठीक है. तो 10 अंक उसको दीजिए. SSLC പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച പ്രതിദിന പ്രശ്നോത്തരി തുടരുന്നു. റേഡിയോ ടീച്ചർ. तो अगला टीम डी के लिए, अयाम कलाम फिल्म देखकर मिहिर पांडे को किसकी याद आ गई? अयाम कलाम फिल्म देखकर मिहिर पांडे को किसकी याद आ गई? मिहिर का बचपन का दोस्त मोरपाल को. मिहिर को अपने बचपन याद आ गई, स्कूली जीवन याद आ गई और बचपन का दोस्त, दिली दोस्त है मोरपाल.
उसकी याद आ गई। ठीक है, बहुत अच्छा। हमने सुना है मोरपाल, वो मिहिर का दोस्त है। तो हमारी जो परीक्षा है उसमें ऐसा सवाल आएगा कि मोरपाल के चरित्रगत विशेषताओं पर टिप्पणी लिखने के लिए, मोरपाल की चरित्रगत विशेषताओं पर टिप्पणी। तो ऐसे एक सवाल आने पर आप कैसे जवाब देंगे? मिहिर से लिखी हुई फिल्मी लेख है आई एम कलाम के बहाने। उस फिल्मी लेख के एक कथापात्र है मोरपाल। पात्र है मोरपाल। एक पात्र है मोरपाल। मोरपाल एक गरीब घर से आ रही है। उसकी पिता एक किसान है। मोरपाल 15 किलोमीटर दूर से साइकिल चलाकर रोज स्कूल आता था। मोरपाल को स्कूल आने में स्कूल आना बहुत पसंद है। रोज स्कूल आता था। हाँ। मिहिर के खाने में राजमा चावल देखते ही उनके बांझे गिल जाती थी। वो मिहिर के टिफिन बॉक्स में राजमा पहली बार देखते हैं। वो चाच लाकर किसको देता है? अपने घर से मिहिर को देता है। और एक पॉइंट है, अंत में क्या होता है उसे? अंत में 8वीं कक्षा के बाद वो स्कूल छूट जाता है। 8वीं कक्षा के बाद उसकी पढ़ाई छुड़वा देती है ना? और आज भी वो अपनी पिता के साथ खेत मजदूरी करता है। बहुत अच्छा हो गया, आपने इतना सब कहा है ना, बहुत अच्छा। ऐसे ही सवाल मिहिर पांडे के बारे में भी पूछ सकते हैं। मिहिर के चरित्रगत विशेषताओं पर टिप्पणी, तब हम कैसे लिखेंगे वो मालूम है? तो बताइए, टीम भी बताइए। मिहिर एक अमीर परिवार के अमीर घर का लड़का है। मिहिर को स्कूल जाना पसंद नहीं है। उसका दिली दोस्त है मोरपाल। मिहिर का मन फूल की तरह है। हाँ। उसका मन में कोई भेदभाव नहीं है। जैसा अमीर गरीब, हाँ। वर्ण, जाति। मिहिर अच्छा। को छाछ बहुत पसंद है। छाछ पसंद है। घर से राजमा लाकर देता है। डिब्बा में घर का राजमा चावल मोरपाल को देता है। बहुत बड़े होने पर भी वो बचपन के दोस्त मोरपाल को उसने याद किया है ना? ये फिल्म में कलाम को देखकर उसको याद आया कि मेरे भी ऐसे ही एक दोस्त है मोरपाल, है ना? ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, उनको भी 10 अंक। हमारा सौदा था केलकंडी में खाने की अदला बदली का। केलकंडी में खाने की अदला बदली का, ये अदला बदली कैसे करते थे? मिहिर मोरपाल को अपनी राजमा चावल देती है और मोरपाल मिहिर को अपनी छाछ देती है। मिहिर अपने घर से राजमा चावल लाकर मोरपाल को देते थे। मोरपाल अपने घर से छाछ लाकर किसको देते हैं? मिहिर को देते हैं। वो രാജ്മ ചാവൽ और छाछ। ठीक है। SSLC പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച പ്രതിദിന പ്രശ്നോത്തരി തുടരുന്നു. റേഡിയോ ടീച്ചർ यहाँ एक प्रश्न परीक्षा के लिए पूछेगा। इनके बीच का वार्तालाप, मिहिर और मोरपाल के बीच, इसके संबंध में, ये अदला बदली के संबंध में बातचीत। तो वो बातचीत कैसे लिखेंगे? मिहिर, ये क्या है? ये राजमा चावल है। ये कितना अच्छी है। मिहिर, तुम्हारा छाछ मुझे देंगे। हाँ, तुम्हारा छाछ मुझे दो, मैं तुझे मेरा राजमा चावल देता हूँ, तुझे दूंगा। ठीक है। ठीक है, हमारा अदला बदली। हाँ, आगे ये अदला बदली कब करेगा? केलकंडी में अदला बदली करेगा, है ना? तो पहले क्या मिहिर पूछेगा, क्यों मोरपाल तुमने कुछ नहीं लाया? तो मोरपाल कहेंगे क्या? मैं छाछ हाँ लाया हूँ, मेरे टिफिन में है ना? तब मोरपाल उससे पूछेगा क्या, मिहिर तुमने क्या लाया? तो बताएंगे मेरे टिफिन में राजमा चावल लाया। राजमा वो क्या चीज़ है, दिखाओ ना। हाँ। तब मिहिर क्या करेंगे, वो उसे दिखा देंगे। हाँ। ये बहुत अच्छा है, इसे तुम मुझे दोगे? ऐसे पूछेंगे। हाँ। तुम मुझे दोगे? तो क्या कहेंगे, हाँ ठीक है मैं दूंगा। तो हम केलकंडी में मैं तुझे दूंगा। हाँ। तब मोरपाल कहेंगे, एक बात ऐसा करना कि मेरे पास छाछ है, छाछ का डिब्बा है, ये छाछ मैं तुझे दूंगा। अरे वाह बहुत अच्छा, छाछ तो मेरी कमजोरी है ना? ठीक, तो उनको भी 10 अंक दीजिए। फिल्म में कलाम दिल्ली भी पहुंचता है और अपने पसंद के स्कूल जाने का मौका भी उसे मिलता है ना फिल्म में। लेकिन मोरपाल को क्या होता है? फिल्म में कलाम दिल्ली भी पहुंचता है और उसको अपने पसंद के स्कूल जाने का मौका भी मिलता है, लेकिन मोरपाल को क्या होता है?
मोरपाल उसकी मोरपाल 8वीं के बाद उसकी पढ़ाई छुड़वा देती है और घर में खेत मजदूरी बड़े लोगों के साथ, माँ बाप के साथ खेत मजदूरी करके, कठिन मेहनत करके जीवन बिताता है ना। ठीक है, बहुत अच्छा है। रेडियो टीचर। मेरे लिए कलाम की कहानी 100 में 1 की कहानी है। मेरे लिए कलाम की कहानी 100 में 1 की कहानी है। बाकी 99 कहानियों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। बाकी 99 कहानियों को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। मिहिर ने कहा है। मिहिर ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मिहिर के बचपन का दोस्त मोरपाल को अपने पसंद जीवन नहीं बिता सकते थे। वो 8वीं के बाद स्कूल जीवन छुड़वा दिया जाते थे और अपने पिता के साथ खेत मजदूरी करती थी। मिहिर आयम कलाम फिल्म देखते उसके पात्र। ठीक है, ये आयाम कलाम तो फिल्म है, कलाम की कहानी तो फिल्म की कहानी है। फिल्म में सब कुछ हो सकता है ना। तो फिल्म है, कलाम अपनी मंजिल तक जाता है, लेकिन हमारी जीवन में, हमारी जिंदगी में ऐसा नहीं होता। बहुत अच्छे बच्चे ऐसे हैं जिनकी पढ़ाई नहीं हो रही है, तो गरीबी के कारण उसकी पढ़ाई छुड़वा दी जाती है और वो खेत मजदूरी करता है, घर में काम करता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन इन बच्चे क्या जीवन में कामयाबी नहीं पाता है क्या? वो भी कामयाब है जीवन में, तो वो अपना काम कर रहा है ना। यही है, ठीक है। मेरे लिए 1 की कहानी, बाकी 99 कहानियों को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो 99 कहानियाँ ऐसी है जो इस तरह पढ़ लिख कर कुछ नहीं बना है ना। तो उनको क्या हमारे ज़िंदगी से बाहर निकाल देगा? नहीं, वे भी जी रहा है, वो भी अपनी ज़िंदगी जी रहा है, ठीक है। तो अगला, यह मोरपाल क्या है? खेत मजदूरी करता है। 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर खेत मजदूरी करता है। अगला टीम डी के लिए ना, खेत मजदूरी करता है। और कलाम भी कहाँ काम करता था? चाय की दुकान में काम करता था। ये कलाम का चाय की दुकान में काम करना और मोरपाल का खेत मजदूरी करना, यह एक समस्या है, एक सामाजिक समस्या है। वो कौन सी समस्या है? वो मोरपाल और कलाम गरीब लड़का है। ठीक है, मेरे सवाल ऐसा नहीं है। वे बच्चे हैं ना, ये बच्चे क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, है ना। यह एक समस्या है। वो कौन सी समस्या है? सामाजिक समस्या। अंग्रेजी में बता सकते हैं तो बताइए, मलयालम में बता सकते हैं तो बताइए। मोरपाल भी क्या करता है? अपनी पढ़ाई छोड़कर, 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर, वो लड़का है ना, बच्चा है, पढ़ाई छोड़कर काम करता है। उसी प्रकार कौन? कलाम भी। कलाम को क्या है? चाय की गड़ी में काम करने के लिए छोड़ दी जाती है ना। कौन छोड़ जाती है? उसकी माँ, है ना। तो वो भी बच्चा है, वहाँ भी ऐसा ही एक समस्या है। वो क्या है? वो समस्या क्या है? एक इश्यू है इधर। वो इश्यू क्या है? केवल एक वर्ड है, एक शब्द। ठीक है, आप पास कीजिए। ये दोनों बच्चों है, इसलिए बाल श्रम, यहाँ बाल श्रम है। बाल श्रम है, चाइल्ड लेबर, बालवेला। അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചേ. രണ്ടാളും കുട്ടികളാണ്. ചോദ്യം വ്യക്തമായിട്ടില്ലേ? രണ്ടാളും കലാമും കുട്ടിയാണ്, മോർപ്പാലും കുട്ടിയാണ്. രണ്ടാളും പഠിപ്പ് നിർത്തിയിട്ട് പണിക്ക് പോവുകയാണ്. तो बाल श्रम एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है। बाल श्रम बहुत बड़ी सामाजिक समस्या है, इसको दूर करना है। तो बाल श्रम को दूर करने का संदेश देने वाला एक पोस्टर, बाल श्रम को दूर करने के लिए संदेश देने वाला पोस्टर। बच्चों हमारा राष्ट्र की भावी वरदान है। बच्चे राष्ट्र का वरदान। बच्चों को पढ़ाओ, भावी बचाओ। ना, भविष्य बचाओ। बच्चों को खेलने दे, पढ़ने दे, बढ़ने दे। फिर बचपन मत छीनो, बचपन मत छीनो। आज का बच्चा कल का नागरिक, आज का बच्चा कल का नागरिक। ऐसे बहुत सारे बना सकते हैं, ठीक है। उनको भी पूरा अंक दीजिए। बाटीसा की चाय की दड़ी, है ना। बाटीसा की चाय की दड़ी पर विदेशी लोग बहुत आते हैं। ऐसे एक विदेशी है लूसी मैडम, सुना है ना लूसी मैडम। लूसी मैडम कलाम से वादा करती हैं। क्या वादा करती हैं? लूसी मैडम कलाम को दिल्ली जाने की वादा करती है। दिल्ली लेकर जाने की वादा करती है, ठीक है। अगला टीम डी के लिए, कलाम को क्यों दिल्ली जाना है? राष्ट्रपति को देखने के लिए, राष्ट्रपति कलाम को देखने के लिए और स्कूल से पढ़ने के लिए। राष्ट्रपति कलाम को देखकर हमारे छोटू या कलाम को क्या कहना है? बहुत कुछ कहना है। इसके लिए वो उनसे मिलना चाहता है, ठीक है।
तो टीम डी को पूरा अंक दीजिए। टीम सी, कलाम या छोटू, उसका सपना क्या है? स्कूल जाना और पढ़ना, और दिल्ली जाकर राष्ट्रपति कलाम से मिलना। ठीक है, 10 अंक दीजिए। कलाम के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है ना, तो कलाम के बारे में भी चरित्रगत टिप्पणी लिखने के लिए आएगा। कलाम चरित्रगत टिप्पणी में आप क्या क्या लिखेंगे, तो पहले से शुरू करना। नील माधव पांडे का एक फिल्म है आई एम कलाम। नील माधव पांडे के एक फिल्म है आई एम कलाम। इस फिल्म का मुख्य पात्र है कलाम। फिल्म के मुख्य पात्र है कलाम। कलाम बहुत गरीब है। कलाम चाय की दुकान में काम कर गरीब परिवार का है। उसकी माँ क्या करती है, जैसलमेर की किसी देहात से आकर उसे बाटिसा की चाय की दड़ी पर काम करने के लिए छोड़ जाती है ना। कलाम का सपना है स्कूल जाना। उसको छोटू नाम कैसे मिला? टाणी पर काम करने वाला। टाणी पर काम करने वाले सभी बच्चों की तरह उसे भी सभी छोटू कहकर पुकारते हैं। उसका सपना है कि स्कूल जाना। वो किस तरह का बच्चा है? जल्दी सब कुछ सीखने वाला बच्चा है, इसलिए जल्दी वो चाय बनाता है। उसकी चाय में जादू है। बाटिसा भी इस कलाकारी की क्या करता है, प्रोत्साहन करता है, वाह की करता है। वह जल्दी विदेशियों की भाषा सीख लेता है, विदेशियों की बोली सीख लेता है, उनका प्यारा बन जाता है और इसी तरह रणविजय से मित्रता होती है ना। अंत में कलाम के पास रणविजय की चीजों को पाकर उस पर चोरी का आरोप लगाते हैं। पूरे अंक दीजिए उन्हें। रेडियो टीचर स्कूल में भाषण देने के लिए कहा जाता है, किससे? रणविजय से। स्कूल में भाषण देने के लिए कहा जाता है रणविजय से, हिंदी में, है ना। रणविजय बहुत परेशान होता, तब कलाम क्या करता है? रणविजय को भाषण लिख के देता है। हाँ, रणविजय की परेशानी समझकर कलाम एक अच्छा सा भाषण लेकर, है ना, और रणविजय को भाषण से रणविजय को क्या मिलता है? पहला स्थान। हाँ, उधर प्रथम पुरस्कार भी मिलता है। ठीक है, उनको भी एक पूरा अंक दीजिए। टीम ए। लेकिन कलाम फिर कलाम है, लेकिन कलाम फिर कलाम है, ऐसा क्यों कहा? अपने ऊपर चोरी का आरोप लगने पर भी कलाम दोस्ती को ऊंचा स्थान देता है। कलाम को जानता है कि अगर वो अपनी दोस्ती के बारे में बताएगी तो रणविजय सच्चाई बता देंगे तो रणविजय को सजा देंगे। अपने दोस्त रणविजय को सजा देंगे, इसीलिए उसको सजा नहीं, अपने दोस्त को सजा नहीं मिलने के लिए कलाम ने ऐसा किया। ऐसा सच्चाई नहीं बताई, है ना। फिर उसने क्या किया था? वह सच्चाई नहीं बताई और एक लोरी पर चढ़कर दिल्ली गया। हाँ, एक गाड़ी में चढ़कर दिल्ली जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राष्ट्रपति कलाम से मिलकर हमारे कलाम को बहुत कुछ कहना है ना। राष्ट्रपति कलाम से मिलकर हमारे कलाम या छोटू को बहुत कुछ कहना है। जो कुछ उन्हें कहना है वो क्या करता है, पत्र के रूप में लिखकर ले जाता है दिल्ली जाते समय। उस पत्र में उसने क्या क्या लिखा होगा? राष्ट्रपति कलाम के नाम पर लिखी छोटू के पत्र में क्या क्या लिखा होगा? स्थान। हाँ, बोले स्थान, तारीख आदि। राष्ट्रपति कलाम के नाम पर हमारे छोटू यानी कलाम का पत्र। हाँ, बताइए। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे? मैं टाणी पर काम करने वाला एक बच्चा हूँ। मैं एक गरीब लड़का है। गरीब लड़का हूँ। मैंने स्कूल जाना पसंद है। मुझे स्कूल जाना पसंद है, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता है। मैं एक चाय की दुकान में काम करता हूँ। बताया आपको टीवी में देखकर मुझे प्रेरणा मिली है, मुझे भी आप जैसा बनना है। मैं बहुत थोड़ा लिखता हूँ, फिर भी उसे बहुत ज्यादा समझना और जवाब देना, है ना। ठीक है, बहुत अच्छा। SSLC പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച പ്രതിദിന പ്രശ്നോത്തരി തുടരുന്നു. और अंत में कलाम को अपनी मंजिल मिलती है ना। तो अपनी मंजिल मिलने पर कलाम इन सारे अपने अनुभवों को एक डायरी के रूप में लिखता है। अपने अनुभवों को कलाम डायरी के रूप में लिखता है। तो कलाम की डायरी, उस डायरी में उसने क्या क्या लिखा होगा? आज एक अविस्मरणीय दिन है। मैं दिल्ली जा रही थी, लेकिन मुझे कलाम से नहीं मिल पाया। फिर भी मुझे स्कूल जाना और पढ़ने का मौका मिला। अब से मैं और
रणविजय दोनों मिलकर स्कूल जाऊंगा रणविजय के साथ स्कूल जाता हूँ और पढ़ लिख कर मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूंगा और इस दुनिया को बदलूंगा। एक अच्छा काम करूंगा, मेरे माँ और परिवार की सेवा करूंगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बताया, बहुत अच्छा। वाक्य पिरामिड टीम डी के लिए। जादू है, चाय में जादू है। जादू है, चाय में जादू है। ब्रैकेट में दिया, कोष्टक में दिया है, हाथ के बनाई छोटू के। छोटू के चाय जादू है। छोटू के हाथ के बनाई चाय जादू है। जादू है, चाय में जादू है, हाथ की बनाई चाय जादू चाय है। में जादू है, छोटू के हाथ की बनाई चाय में जादू है। ठीक है ना, 10 अंक दीजिए। अगला सवाल, रणविजय किसका बेटा है? टाणी के राणा का बेटा। टाणी के राणा का बेटा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। टाणी के राणा का बेटा, 10 अंक दीजिए। अगला, सही प्रस्ताव चुनकर लिखने के लिए। यहाँ आप सही है या गलत ये बताना, ठीक है। राजमा चावल मोरपाल अपने घर से लाता था। गलत है, ठीक है। कौन लाता था? मिहिर लाता था। 10 अंक दीजिए उन्हें। चाच मोरपाल की कमजोरी है। चाच मोरपाल की कमजोरी है। टीम डी गलत है। फिर किसकी कमजोरी है? चाच मिहिर की कमजोरी है। मिहिर की कमजोरी है, ठीक है। चाच मिहिर की कमजोरी है। टीम सी, राजमा चावल मोरपाल को पसंद है। सही है। टीम बी, मोरपाल चाय की दड़ी में काम करता है। गलत है। चाय की दड़ी में कौन काम करता है? कलाम काम करता है। 10 अंक दीजिए। रणविजय की हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। टीम ए, रणविजय की हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। सही 10 अंक। रेडियो टीचर। तो इसके साथ ये पाठ भाग यहाँ खत्म हो रहा है। आयाम कलाम के बखाने, ये पाठ भाग यहाँ खत्म हो रहा है। इसमें हम किन किन प्रश्नों की चर्चा की है? चरित्रगत विशेषता पर टिप्पणी पर जोर दिया है। 3 चरित्रगत विशेषताओं पर टिप्पणी हमने बताया। क्या क्या वो? पहला मोरपाल की, दूसरा मिहिर की, तीसरा कलाम की। फिर क्या बताया? और डायरी बताया ना, डायरी बताया, वाक्य पिरामिड बताया, फिर पत्र लिखने के लिए बताया, है ना। और 2 पोस्टर के बारे में बताया है। क्या है? एक सूचना पोस्टर, दूसरा संदेशात्मक पोस्टर। सूचना पोस्टर फिल्म का प्रदर्शन, संदेशात्मक पोस्टर बाल श्रम के विरोध। ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप समझ गई हैं, है ना। तो हम यहाँ खत्म करेंगे। ये प्रश्नोत्तरी यहाँ खत्म होते वक्त टीम ए को मिला है 50 मार्क्स, टीम बी को मिला है 50 मार्क्स 50 अंक, टीम सी को मिला है 50 मार्क्स 50 अंक, टीम डी को मिला है 40 मार्क्स 40 अंक, टीम ई को मिला है 55 मार्क्स 55 अंक। तो टीम ए കൂത്തുപറമ്പ HSS തൊക്കിലങ്ങാടി 50 മാർക്സ്, टीम बी ഇരിട്ടി HSS 50 മാർക്സ്, टीम सी EK നായനാർ സ്മാരക GHSS വേങ്ങാട് 50 മാർക്സ്, टीम डी KPC HSS പട്ടാന്നൂർ 40 മാർക്സ്, टीम ई കടമ്പൂർ HSS 55 മാർക്സ്. റേഡിയോ ടീച്ചർ നാളെ ഇതേ സമയം. അവതരണം ആകാശവാണി കണ്ണൂർ. ആശയം ആവിഷ്കാരം PV പ്രശാന്ത് കുമാർ. നിർവഹണ സഹായം AK രതീഷ്, സീഷ മാനു, ശ്രീകല ബിജു, ജ്യോതി രാജീവ്, കവിതാ നാഥ്.